नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अभी इस स्टॉक का प्राइस एक डाउनफॉल मूवमेंट में चल रहा है। हालांकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग डे में इसने एक रिकवरी की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ओवरऑल की बात करें तो प्राइस अभी डाउनवर्ड मूवमेंट में ही चल रहा है। तो इस स्टॉक का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। सितंबर 2022 में कंपनी ने सेल्स 36,000 करोड़ के करीब जनरेट किया था। उसके बाद दिसंबर में हमें सेल्स कम होते हुए देखने मिला 34,000 तक। मार्च 2023 में कंपनी ने सेल्स 37,930 करोड़ के जनरेट किए हैं, जो कि काफी बढ़िया थे। जून 2023 में हमें फिर से एक डिक्लाइन देखने मिला 33,000 तक, और इस रिसेंट क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में कंपनी ने 38,945 करोड़ के सेल्स जनरेट किए हैं। तो वेदांता लिमिटेड के सेल्स में हमें कोई भी वीकनेस देखने नहीं मिल रही। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। सितंबर 2022 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 2,600 करोड़ के करीब हुआ था। दिसंबर में 3,000 करोड़ के करीब यहाँ पर सेल्स भी हमें ज्यादा देखने मिले थे। मार्च 2023 में 3,100 करोड़ तक, जून 2023 में 3,300 तक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे खासे सेल्स जनरेट किए हैं और अपने सेल्स ग्रोथ को भी बढ़ाया है। सितंबर 2023 में लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसमें कंपनी को 900 करोड़ का लॉस हुआ है। इस वजह से ही हमें इसके चार्ट में भी डाउनफॉल देखने मिल रहा है। और भी कई नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इस स्टॉक के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिसमें हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने मिला है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 68.11% की थी जून 2023 के क्वार्टर में। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 7% तक, डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 9.98 यानी 10% तक, और पब्लिक के पास 14% तक होल्डिंग थी। सितंबर 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें कम होते हुए देखने मिली। लगभग 5% से प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, जो कि अभी है 63.71% की। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें इसके स्टॉक प्राइस पर देखने मिला। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 7.82% की है। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थोड़ी बहुत बड़ी है, 10.59%, और पब्लिक के पास 17.74% की होल्डिंग अवेलेबल है। ये सारे मेन होल्डिंग्स है। अब कंपनी की थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके चार्ट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन: वेदांता लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप engaged in exploring, extracting and processing mineral and oil and gas। तो वेदांता लिमिटेड मेनली एक नेचुरल रिसोर्स ग्रुप है, जो कि मिनरल्स और ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करती है, जिससे वो अपने सेल्स को अच्छे से जनरेट करती है। वेदांता लिमिटेड कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और में अच्छे से लीड करती है, यानी वो टॉप 3 में तो जरूर आती है। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो इंडिया से रेवेन्यू 65% तक आता है, मलेशिया से 9% तक, चाइना से 3% तक, यूएई से 1% और बाकी के देशों से 22% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी कंपनी ने अपने बिजनेस को ओवरऑल वर्ल्ड में फैला दिया है। इससे कंपनी एक हाईली डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कंट्री नहीं रहती। आगे, द ग्रुप एंगेजेस इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड ऑयल एंड गैस। तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फैला हुआ भी है। अब इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। ये इसका ईयरली चार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्राइस ने 330 रुपीज़ के लेवल्स को भी टच किया था एक बार, लेकिन वहां से हमें डाउनफॉल ही देखने मिल रहा है। प्राइस लगभग 200 को भी टच करने वाला था, लेकिन ओवरऑल मार्केट के ऊपर जाने की वजह से, अभी हमें तो पता है कि ओवरऑल मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, उस वजह से ये स्टॉक प्राइस भी हमें ऊपर जाते हुए देखने मिल रहा है। आप देख सकते हो कि पिछले
4-5 ट्रेडिंग डे में इसने 210 से अभी 250 रुपीज़ तक बाउंस बैक किया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितने नेगेटिव्स हमें देखने मिल रहे हैं, तो आप हाईली डिपेंडेंट इस स्टॉक पर मत रहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इसके लेवल्स की बात करें तो 270 रुपीज़ एक बहुत ही बड़ा लेवल है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें इस चार्ट में देखने मिल रहा है। अगर प्राइस को 300 लेवल्स के पार करने हैं तो 270 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करना होगा। ये ब्रेक होने के बाद ही हमें आसानी से 300 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो 210 रुपीज़ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आसानी से हमें 200 के नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बाकी तो अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप कर सकते हो या फिर वेट भी कर सकते हो। इसके अगले क्वार्टरली रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, क्या इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, तब तक पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल डिटेल्स की तरफ। कंपनी का मार्केट कैप 92,000 करोड़ का है, यानी आप इसे एक लार्ज कैप स्टॉक मान सकते हो। बुक वैल्यू अभी 85 का है। करंट मार्केट प्राइस अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा आगे है। रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC 20.4% और 21.2% का है, यानी ठीक ठाक आप कह सकते हो। फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है कंपनी के पास 19,000 करोड़ तक। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो 2.38 का है। कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट का दबाव है, ये एक और नेगेटिव इस कंपनी का है। डिविडेंड यील्ड 40.7% का है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी में कुछ नेगेटिव्स भी है और कुछ पॉजिटिव्स भी है, लेकिन वेदांता लिमिटेड का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में ये एक लगातार प्रॉफिट दिखा सकता है और स्टॉक प्राइस पॉजिटिव मूवमेंट में जा सकता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन वेदांता लिमिटेड के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।